बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ आज मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, फवाद मुस्तफ़ा। इनको आप देखते रहते हैं, तजिया कारी करते हैं, तो आज भी तजिया कारी शुरू कर दो भाई। पाकिस्तान क्रिकेट इज़ डाइंग, इज़ इट रियली डाइंग? या डाइंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन अभी से उर्दू में कैसे कहें, हालात अच्छे नहीं हैं। हालात अच्छे नहीं हैं। अच्छा जी, हालात अच्छे नहीं हैं? क्या अच्छे नहीं है? पाकिस्तान ने मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तीसरा मैच तो बैटिंग बाउंस बैक, बाबर आजम बाउंस बैक, बाकी सब भी अच्छा खेले। देखिए आसिफ, बात ये नहीं हो रही होती कि आपने एक सीरीज़ अच्छी खेल ली या एक सीरीज़ या इवन दो तीन सीरीज़ भी आपने बुरी खेल ली तो भी कोई नहीं। लेकिन आप मुस्तकबिल के बारे में अगर देख रहे होते हैं, अगर आप मुतमईन हैं कि जी आपकी क्रिकेट आगे की तरफ जा रही है, आपको नीचे से जो प्लेयर्स हैं, जो 90s का दौर बताऊं कि प्लेयर्स जा नहीं रहे होते थे। 90s के नहीं दौर नहीं नहीं से नहीं नहीं, 90s के दौर से कोई भी नहीं नहीं नहीं, मैं निकल 2000 में रहा। आ 90s गया। के नहीं प्लेयर नहीं नहीं निकल नहीं रहे नहीं, हैं, मैं आपको वो एक कहते हैं अपनी नहीं बातें शुरू नहीं कर नहीं देते हैं। नहीं अपनी मैं बातें मैं नहीं मैं शुरू सिर्फ कर। आपको बताने की एक चीज़ बता रहा हूँ कि सिस्टम से चले ले रहे कि प्लेयर्स आ रहे थे, आपको नज़र आ रहा था कि प्लेयर्स, ये जो प्लेयर्स आएंगे ये इंटरनेशनल क्रिकेट पे लंबा अरसे के लिए खेल सकेंगे। लेकिन अब जो प्लेयर्स आ रहे हैं ना, मैं ये सिस्टम को आप अच्छा कहें या बुरा कहें, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सिस्टम आके में क्या खराबी है? नहीं, अगर नीचे से फर्स्ट क्लास जी हो या जी डोमेस्टिक जी, सिस्टम हो जिससे कि फर्स्ट क्लास में हाँ प्लेयर्स आते हैं, हाँ, जिसके के ऊपर प्लेयर्स आते हैं, उस सिस्टम में क्या खराबी है? देखिए प्लेयर जो है ना, हम सिर्फ देख रहे होते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के कह लें आप, या पीएसएल आजकल बहुत ज़्यादा Domestic बात होती है डोमेस्टिक domestic। क्रिकेट में। सिर्फ प्लेयर वहाँ से नहीं आता, सिर्फ डोमेस्टिक सीजन के कितने मैचेस होते हैं। ऑल्दो अब उसमें भी प्रॉब्लम हो गई कि लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट उस तरह से नहीं खेल रहे जैसे पहले एक शौक़ होता था, या उनकी परफॉर्मेंस होती थी, या एक तैयारी होती थी। प्लेयर हमेशा शुरू होता था क्लब क्रिकेट से। अगर आपका सीज़न जो था ना, वो 3 से 4 महीने चलता था, लेकिन उसके बाद ऑफ सीज़न में लड़के मैचेस बहुत खेलते थे। जो मैचेस आप खेल के जितना आप मेंटली स्ट्रॉन्ग खेलते हैं, जो आप कितना ही सिनेरियो बेस्ड अपनी उनके आप सेशंस कर दें या हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मैचेस करा दें, लेकिन जब तक वो उस तरह से क्लब के मैचेस नहीं खेलते, वो उतने तगड़े नहीं होते, मेंटली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और वो आप क्रिकेट खेल के ही बेहतर होते हैं, और ख़ासतौर पे मैचेस खेल के। तो वो चीज़ अब कम होती जा रही है, अब तो 20 कहीं ओवर तक कहीं महदूद पर हो रही है। अगर किसी फ्रेंचाइज का कैंप लगा हुआ है उसमें चले जाएं, कुछ कह दें किसी से और सिलेक्ट हो जाएं, फिर आप स्टार बन जाएंगे। हारिस नहीं, रऊफ की मिसाल है, देखिए और भी मिसालें हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहले भी हुआ है, लेकिन कम होता था। और वो वाकई जो इस किस्म के प्लेयर्स आज से 20-25 साल या 30 साल पहले आए, तो वो इतने हल्के नहीं थे। सिलेक्शन वो लंबी क्राइटेरिया क्रिकेट के खेले। बारे में क्या कहते हैं भाई आप? सर, हमारा Selection सिलेक्शन का criteria सही क्या मायनों है? में हम प्रोसेस को तोड़ रहे हैं। हमारा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर हमने ये प्रोसेस बना दिया है कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उन्हीं में से टीम बनेगी, तो फिर उन्हीं में से बनेगी। T20 आई टोटली अग्री कि आप पीएसएल को चलें। आप एक क्राइटेरिया बना देंगे जी पीएसएल को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये उसके सिलेक्शन ठीक हुई थी अब जो इस टीम की हुई है इंग्लैंड वाली? सर, आप कोई बहुत बड़ा प्लेयर छोड़ के नहीं चले गए। 19-20 आपने यही प्लेयर लेने थे, लेकिन ये जो था ना, ये एक बड़ा वेकअप कॉल मुझे नज़र आता है। उसकी वजह ये है कि आप एक अच्छी टीम लेके गए हैं, और उसके बाद आप उनकी जो टीम जो 24 से 48 घंटे में बनी, और उससे आप इस तरह से सीरीज़ हार गए। या बहुत बात हो रही है मिसबाह को हटा दें, वाइट बॉल का कोच हटा दें, ये शोएब मलिक ने शुरू किया था। खैर मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा। मिसबाह को लगाया ठीक था। जब उनको अपॉइंट किया गया एज लेवल 2 कोच, मिसबाह वाज अ लेवल 2 कोच ओनली। और कोच लगाने के लिए कोचिंग एक्सपीरियंस और कोचिंग की एजुकेशन उनके पास नहीं थी। देखिए आसिफ, हमारा प्रॉब्लम पता है क्या? ट्रायल एंड एरर पे हम काम कर रहे होते हैं। ये पोजीशन हेड कोच की जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। उस पोजीशन पे जब आप किसी को भी हायर कर रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से कर रहे हैं, क्या बेसिस हैं। और फिर अब आप ये अगर हटाने की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को पहले जवाबदेह होना चाहिए कि जो इन्हें लेके आए थे। उनकी तो कोई गलती नहीं थी। उन्हें 2 रात पहले कहा गया कि आप हेड कोच आ रहे हैं, उनसे बात हुई, और हमें ऐसा लग रहा होता है बाज़ औक़ात तो कि दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो गया। ये हमारे पास शायद 500 रुपये महीना देने की हमारा बजट है, तो हमें कोई हेड कोच नहीं मिलेगा। सो हमारा एक बजट डिसाइड होता है, उस बजट के बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन कौन से कोचेस हम हायर कर सकते हैं या मैं आप तो उन्हें कहता हूँ कि कर ले सकते हैं। मिसबाह इन कंपनी को
पूरा रन थ्रू दें, जितना इनका टेन्योर है देखिए- उतना दें, उसके बाद डिसाइड करें। देखिए भाई, या तो उन लोगों से पहले सवाल करें जिन्होंने ये डिसीजन लिया था, अगर नहीं है तो आपने जिसको हायर किया उसे 3 साल आप दें। अभी गोरा होता तो 3 साल कर ही रहा होता ना, मिकी आर्थर ने भी किया था। अब आप ये क्यों बात कर रहे हैं हटा दें? किस बात पे हटा दें? जब आपने गलती की है तो फिर उसे बर्दाश्त तो करें। इनको लगा रहने दें जो भी लगे हुए हैं, एंड लेट द क्रिकेट हिट द रॉक बॉटम, जैसे शोएब अख्तर ने कहा था अभी टीवी प्रोग्राम में। तो वो इसका इंतज़ार करें हम, और किसी से कुछ ना पूछें, ना वसीम खान से कुछ पूछें, ना एहसान नहीं मानी से नहीं, देखिए देखिए, बात सारी ये है कि आप कह रहे हैं ना कि जी क्रिकेट नीचे जाने दें। क्रिकेट तो सिर्फ पाकिस्तान टीम अगर हेड कोच अगर कर रहा है गलत, आप मान लें, बहुत से लोगों का मानना है, सो क्रिकेट उसकी वजह से तो सिर्फ नीचे नहीं जा रही, उसके हाथ में पाकिस्तान की टीम है ना, पाकिस्तान की जो सीनियर टीम है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। बट बहुत सारी क्रिकेट होती है, पाकिस्तान की ए टीम भी बनेगी, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम भी बनेगी। अब या तो ये हो कि बाकी सारी टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और हमारा प्रॉब्लम जो है सिर्फ ऊपर के लेवल पे आ रहा है, हम नीचे के लेवल की क्यों नहीं बात करते? हमने कितनी जूनियर लेवल पे सीरीज़ कहाँ कहाँ खेली, क्या क्या की। अगर नीचे से प्लेयर अच्छे आ रहे होंगे वो धक्का मारते हुए आएंगे, आप क्या एक बार मुझे चांस तो दो। सो जो नीचे से प्लेयर नहीं आ रहे उन पे भी सवाल तो होना ये चाहिए। नीचे से प्लेयर को ढूंढने की आंख रखने वाला ऐसा आपका टॉप पे बंदा होना चाहिए था जिसको पाकिस्तान क्रिकेट का पता हो। देखिए ये आग जो है ना हम सिस्टम आप लेके आ रहे हैं, हाँ। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम का है ना, पीयर प्राइम जी, मिनिस्टर जी। बंदा आप यूके से लेके आ रहे हैं, जो कि पैदा यूके में हुए, सब क्रिकेट उन्होंने यूके में खेली, 40-42 फर्स्ट क्लास खेले, उसके बाद भी उन्होंने काम किया एक काउंटी के साथ, वो भी यूके में किया, वो आके ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेके आए। देखिए यूके से आ जाए या बंदा साउथ अफ्रीका से आ जाए, मुझे उस पर एतराज़ नहीं है। एक तो मेरा सवाल बहुत ज़्यादा लोगों से होता है आए पे कि जी ये आँख जो है ये सिर्फ पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला ने क्यों दी है? दुनिया में बाकी लोगों की अगर आंखें ना भी हों तो उनकी टीमें वहीं की वहीं रहती हैं, बिकॉज उनके सिस्टम बने होते हैं। ये हम लोग हैं जो आंखों पे उसने देख लिया प्लेयर चलता हुआ आ रहा है तो इसकी चाल मुझे क्रिकेटर वाली नहीं लग रही, इसकी जो किट है वो मुझे उससे मैं तो देख के बता देता हूँ कि ये कितना खेलेगा। सो ये सारे अजीम लोग जो हैं इस मुल्क में ही पैदा होते हैं, बाकी दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है। यही एक शायद वजह है कि हमारे यहाँ जो गरीब बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो आंखों को नहीं भाते तो वो पीछे ही रह जाते हैं। हम सिस्टम्स जब बनाते हैं ना तो फिर वो उन सिस्टम्स को आंखों की ज़रूरत नहीं होती, और सिस्टम बन जाए तो फिर आंख वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। डोमेस्टिक सिस्टम की क्या चीज़ें हैं जो नहीं हो सकी अब तक, जो उन्होंने अनाउंस की थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए हम फिर मैं वही बात करूँगा, मतलब डोमेस्टिक की तो 6 की 6 टीम्स है ना ऊपर की, और नीचे वाली डिवीज़न 2 या जो सेकंड 11 कहलाती है 6 वो हैं, बाकी तो कुछ नहीं है नीचे। देखिए आसिफ, खराबी जो है ना साल 2 साल में कभी भी नहीं होती। 70 साल से क्रिकेट हो रही है, खराबी शुरू होती है सालों से। 70 साल में हमने नहीं वर्ल्ड नहीं कप जीते, नहीं 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 चैंपियंस नहीं ट्रॉफी नहीं मैं यही कह रहा हूँ ना, खराबी होती है सालों से। मतलब अगर 5-10 साल से खराबी हो रही है और ख़राब से होती चली जाए कि आगे कोई भी ऐसा नहीं आ रहा कि उस खराबी को रोके और क्या चलें जी अब इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं, वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो हम जो ये कह दें कि जी 2 साल में ये सिस्टम बिल्कुल था और इसने तबाह कर दिया, हाँ अगर ख़राबी हो रही थी तो बेहतरी नहीं हुई, इस पर सवाल उठता है। और जो उसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरी नज़र में है वो क्लब क्रिकेट का ना होना है। अच्छा, क्लब क्रिकेट भी अगर होनी है, अगर 20 ओवर की होनी है तो उससे बेहतर फिर ना हो, बिकॉज वजह बहुत बड़ी ये है कि हमारे बड़े शहरों में और बहुत सी जगहों पे 30-35 ओवर के मैचेस नहीं हो रहे। जब तक लड़के बड़ी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप कितनी ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर और बना दें पूरे मुल्क में, जब तक आप उन्हें मैचेस नहीं खिलाएंगे, जब तक वो क्लब क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो मैच्योर नहीं होंगे। और उसमें होता ये था कि आसिफ वो जो सीनियर प्लेयर्स होते थे ना, हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर्स होते थे, वो उनके साथ जब आप नया लड़का खेल रहा होता था ना, वो हल्के हल्के तैयार हो रहा होता था और वहीं से फिर वो डिपार्टमेंट या शहरों की टीमों में चला जाता था। सो वो तैयारी होती थी। वो हमारा पिछले कई सालों से सिस्टम हमारा रुक गया है। क्लब क्रिकेट हमें दोबारा ठीक करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं लंबे अरसे में अपनी क्रिकेट को दोबारा से उठाने के लिए। और ये जल्दी का काम नहीं है, ये कम से कम अगर आज सोचेंगे तो भी 3-4 साल लगेंगे। आज और एक चीज़ बता दूं कि सिर्फ वीडियो पे प्लेयर को उठाना, प्लेयर को पसंद करना नेट से, सो वो हम प्रोसेस तोड़ रहे हैं। मैं भी अगर करता हूँ, सोशल मीडिया पे वीडियो डालता हूँ, तो भी मैं एक तरह से उस प्रोसेस को के बीच में आ रहा हूँ। सो खेलने दें, मैचेस बहुत ज़्यादा हों। अनफॉर्चुनेटली मैचेस नहीं हो रहे। लास्ट टाइम भी तो कोविड वजह बन गई थी,
तो फिर वही नेट से सिलेक्शन हो गया। इवन नेट से भी सिलेक्शन होता है ना, मैं समझता हूँ उसमें भी 4-4 5-5 मैचेस करवा लें 30-40 लड़कों को लेके, फिर उसमें से टीम निकालें। मैच में बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो होता है, प्लेयर बहुत मुख्तलिफ नज़र आता है नेट में और मैच में। चलें ये फवाद मुस्तफ़ा, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अभी जो मुझे समझ आई बात कि पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त सिर्फ छत बनी है, उसकी बुनियादें नहीं हैं। अब बुनियाद अगर किसी चीज़ की नहीं होगी तो वो ऐसी डामाडोल रहेगी, कभी अच्छी परफॉर्मेंस कभी बुरी परफॉर्मेंस। और सही लोगों को सही जगह लगाना ज़रूरी है, लेकिन जब उन्हें उतारें तो उन्हें फ़ौरन ना निकाल दें, उनसे पूछें कि क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई, और वो फिर हम को बताएं। जैसे कि PSL में गलती हो गई तो डॉक्टर सोहेल सलीम को निकाल दिया, ठीक है, लेकिन उनकी क्या गलती उन्होंने बताई थी, क्या वो रिपोर्ट थी जो डॉक्टर्स ने बताई थी, वो भी एक मसला है। दूसरा, डोमेस्टिक में जहाँ प्लेयर की सिलेक्शन में बड़ा इशू है, वहाँ कोचेस की सिलेक्शन पर भी बड़ी बातें हो रही हैं। तो कोचेस को भी उस तरह से लगाया जाए कि वो जिसके वो अहल हैं। ईमानदारी के साथ अगर सिलेक्शन होगी, ईमानदारी के साथ अगर तैनाती होगी, यानी अपॉइंटमेंट्स होंगी, तब ये सिस्टम ठीक होगा। और हारून रशीद साहब से हम कल ही बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था जो इस सिस्टम के बनाने वालों में से हैं, उनसे वज़ीर आज़म साहब की शायद 10 मिनट की मुलाकात हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जो लोग बनाने वाले हैं सिस्टम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इस तरह से करना चाहिए कि क्रिकेटर तो वो बहुत बड़े हैं, लेकिन क्रिकेटर्स से मुशावरत उन्होंने नहीं की उतनी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी मेरे ख़्याल में। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आपको पसंद आए तो। खुदा हाफिज़।